कहते हैं तकनीक यानी टेक्नोलॉजी आपके लिए उपयोगी भी हो सकती है और खतरनाक भी। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस नई तकनीक से क्या नहीं हो सकता। दीवार पर टंगी तस्वीर बोलने लगती है, किसी व्यक्ति की आवाज की हूबहू नकल कर सकती है, आतंकवाद, अपराध और अन्य खतरों से बचा सकती है, आदि आदि। हालांकि एआई के अपने नुकसान भी है, लेकिन क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि एआई किसी मरे हुए इंसान को जिंदा भी कर सकती है? और पढ़ने में यह भले अजीब लगे, लेकिन ऐसा मुमकिन हुआ है। एआई का एक गजब इस्तेमाल किया खुद पुलिस ने। जी हां, पुलिस ने इस एडवांस तकनीक का उपयोग करके एक मर्डर मिस्ट्री सुलझा दी और कातिलों को भी पकड़ लिया। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। अब से पहले मामला क्या है वो समझना भी जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। इस पूरी घटना की शुरुआत दिल्ली के उत्तरी इलाके से हुई। 10 जनवरी को गीता फ्लाईओवर के नीचे एक युवक की लाश मिली थी। दिल्ली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर इसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में पता चला कि युवक की हत्या गला दबाकर की गई। इसके बाद पुलिस आरोपियों को खोजने में लग गई, लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने दुविधा ये थी कि कातिलों ने सुराग के नाम पर एक सुई भी नहीं छोड़ी थी। इसके अलावा लाश पर न कोई निशान था, न पास कोई पहचान पत्र। पुलिस के सामने आरोपियों को पकड़ने से पहले दुविधा यह थी कि यह व्यक्ति कौन है। पुलिस तो यह जान गई कि कातिल चाहे एक हो या दो, बड़े ही शातिर तरीके से लाश को ठिकाने लगाया। अब पुलिस को एआई की जरूरत कैसे पड़ी? तो भाई, दिल्ली पुलिस ने जिस हालत में शव को लाया था उससे उसकी पहचान होनी मुश्किल थी। तो अब क्या किया जाए? तभी पुलिस के दिमाग में वो आइडिया आया जिसकी मदद से उसने असंभव को संभव कर दिया। दिल्ली पुलिस ने एआई की मदद ली। उससे लाश के चेहरे को कुछ तरीके से बनाया गया कि वह बोलती हुई प्रतीत होने लगे। उसकी आंखों को उस तरह से बनाया गया जैसे वह खुली है और ठीक हालत में है। अब ये भी समझ लेते हैं कि एआई से चमत्कार कैसे हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उत्तरी दिल्ली की पुलिस ने एआई से बनाई मृत व्यक्ति की जिंदा जैसी तस्वीर के पोस्टर बनने दे दिए। फिर इसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चिपका दिए। पुलिस थानों में भी इसे शेयर किया और व्हाट्सएप पर इसे खूब सर्कुलेट किया। इस तरह से दिल्ली पुलिस ने कुल 500 पोस्टर्स छपवाए थे। एआई से दिल्ली पुलिस ने एक और जबरदस्त चीज बना दी। इस तकनीक की मदद से लाश का बैकग्राउंड बदलकर यमुना नदी कर दिया। मतलब जहां पहले उसकी मौत के बाद लाश गीता फ्लाईओवर के नीचे थी, एआई की मदद से उसकी जगह यमुना नदी कर दी गई। दिल्ली पुलिस की तकनीक से की गई यह कोशिश ने केस को रुचिकर बना दिया। दिल्ली पुलिस ने उस व्यक्ति की राजधानी के अलग अलग इलाकों में एआई से बने पोस्टर्स चिपका दिए। इसके बाद छावला में लगे पोस्टर को देख एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन लगाया। उस व्यक्ति ने कहा कि जिस शख्स का पोस्टर लगा है वह उसका भाई हितेंद्र है। चूंकि पुलिस ने केस पहले ही दर्ज कर लिया था, कॉलर के बताते ही दिल्ली पुलिस हितेंद्र को खोजने में लग गई। उसकी प्रोफाइल को सर्च किया और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। अब ये भी देख लेते हैं कि कातिल कैसे पकड़े गए। इस तरफ आदमी की शिनाख्त हो चुकी थी, बस इंतजार था तो बस कातिलों का। दिल्ली पुलिस ने केस की जांच आगे बढ़ाई। पता चला कि हितेंद्र का एक दिन 3 युवकों के साथ झगड़ा हुआ था। तीनों युवकों ने झगड़े के बाद हितेंद्र को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लाश को गीता फ्लाईओवर के नीचे ठिकाने लगाकर फरार हो गए।
इस मामले की और तफ्तीश की तो पता चला कि 3 युवकों के साथ एक महिला भी थी जो इनकी मदद कर रही थी। सारे आरोपी पकड़े गए हैं और इस पर आगे की कार्यवाही भी जारी है। तो हम ऐसे ही क्राइम न्यूज़ लेकर आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।